हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूँगा खांसी के बारे में। खांसी वो भी जब हम लेटते हैं या तो नींद में जो आने वाली खांसी है, उसके लिए जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो मैं बताऊँगा। मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट खांसी की कंप्लेन के साथ आते हैं, लेकिन उनमें कॉमन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को जैसे ही वो रात को लेटते हैं या तो एक बार नींद आ जाती है और आधी रात होती है तब खांसी शुरू होती है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक पर्टिकुलरली यही रखा है कि जो लेटने पर और रात को नींद में आने वाली खांसी पे बात करूँगा। खांसी क्या है? खांसी तो वैसे देखो तो एक अच्छा रिफ्लेक्स है। मतलब खांसी आना इसलिए ज़रूरी है कि खांसी के साथ जो हमारे एयर पैसेज में जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस जो जाता हो या तो कफ निकालने में खांसी हेल्प करता है। लेकिन जब ये खांसी बढ़ जाती है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आती है, तब काफ़ी परेशानी हो जाती है। और मैंने देखा है कि होम्योपैथिक में इतनी बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं कि कई बार हमारे पास एलोपैथिक में दवाई लेने के बाद पेशेंट आते हैं, एक बार दो बार एंटी एलर्जी का कोर्स है, एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बावजूद भी उनको खांसी ठीक नहीं होती है और वो हमारे पास आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रात को ही खांसी क्यों बढ़ जाती है। तो हम जब सोते हैं, हमारा सिर जब डाउन होता है, तो जो नाक में या मुंह में जो भी म्यूकस या सिक्रेट होता है वो इकट्ठा गले के पीछे के पोर्शन में होता है और उसकी वजह से एक इरिटेशन फीलिंग आता है और इरिटेशन की वजह से खांसी आती है। कई बार क्या होता है, कई लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है, मतलब एसिडिटी वगैरह रहता है। ऐसे केस में जब वो रात को उनका जो एसिड है कई बार गले तक आ जाता है और उसकी वजह से खांसी आती है। तो ये दो मेन रीज़न है कि रात को खांसी क्यों आती है। अब होम्योपैथिक के दवाई के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं दवाई बताऊंगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक ऐसी मेडिसिन है कि शाम होते ही खांसी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही सिर पिलो को टच होता है खांसी बढ़ जाती है और लेटने पर भी खांसी आती है, रात को नींद में भी खांसी आती है। खांसी का एक खांसी के बाद दूसरा खांसी इतनी जल्दी आती है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। दूसरा मेंटल इमोशन, मतलब आप हंस रहे हो या आप रो रहे हो या तो कुछ खाने पीने से एक गले में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन होता है। टिंगलिंग मतलब कुछ झुनझुनी होती है और उसकी वजह से एक खांसी शुरू हो जाती है। तो ये सब ड्रोसेरा में मेनली यही इंडिकेशन है कि एज सुन एज हेड टच टू द पिलो खांसी स्टार्ट हो जाती है। और मैं बताऊं कि ये दवाई हमेशा मैं एक्यूट डिजीज में मेडिसिन रिपीट करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ड्रोसेरा एक ऐसी दवाई है कि जो रिपीट नहीं करना है आपको। मैं तो उसको सुबह शाम एक एक डोज दूंगा, ऐसा दो चार दिन दूंगा और खांसी ठीक हो जाती है। मतलब ये ऐसी दवाई है कि जिसको रिपीट नहीं करना है। मेनली तीन दवाई है कि जिसमें लिखा है कि जैसे ही सिर पिलो को टच करता है और खांसी होती है ड्रोसेरा, दूसरी मेडिसिन है कोनायम और तीसरी मेडिसिन है कैप्सिकम। अब मैं कोनायम के लिए बात करूंगा। उसके पहले जो ड्रोसेरा की खांसी है ना, मैं बताऊं तो वो काली खांसी जिसको बोलते हैं वोपिंग कफ, कुकुर खांसी, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब मैं दूसरी दवाई बात करूंगा कोनायम। कोनायम एक ऐसी दवाई है जिसमें यहाँ ड्राई फीलिंग होता है, पेशेंट को ड्राई फीलिंग होता है और उसकी वजह से उसको खांसी होती है। ये भी लेटने पर खांसी या रात को आने वाली खांसी में बहुत अच्छी दवाई है। दूसरा कि बोलने पर और प्रेगनेंसी वक्त के वक्त जो खांसी आती है उसके लिए कोनाम अच्छी दवाई है। और इतनी खांसी आती है कि पेशेंट थक जाता है, खांस खांस के थक जाना, और जैसे ही सोने जाएगा खांसी चलने लगेगी और पेशेंट को बैठ जाना पड़ता है अपने मतलब वो बेड पे बैठ जाएगा, तब उसको जाके रिलीफ होगा। और कोनाइम आपको पता है कि ये ओल्ड एज की रेमेडी है जो
मैरिड पर्सन है, ओल्ड एज के पर्सन है, जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, वर्टाइगो का प्रॉब्लम हो, वीकनेस ऑफ मेमोरी हो, जल्दी सब कुछ भूल जाना और काम करने का इच्छा नहीं होना, मतलब एवर्जन टू बिजनेस, ये सब की बात थी कोनायम की। अब मैं एक और दवाई बताने जा रहा हूँ, हायोसाइमस। हायोसाइमस में भी ऐसा ही है कि गले में खुजली आएगी और पेशेंट जैसे ही लेटने जाएगा उसको खांसी शुरू हो जाएगी। इतनी खांसी होती है कि पेशेंट को पसीना हो जाता है, उसको बैठ जाना पड़ता है, बैठने से ही उसको रिलीफ मिलता है। पेशेंट कभी भी दोपहर में या रात को, शाम को कभी भी लेटेगा, गले में कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होगा, मतलब गले जैसे चौकअप हो रहा हो ऐसा फीलिंग होगा, और उसकी वजह से खांसी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर ठंडी हवा से जो खांसी आती है, या मिजल्स होते हैं, जो स्किन डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है मिजल्स, उसके बाद जो खांसी होती है उसमें हायोसाइमस बहुत अच्छा काम करती है। हायोसाइमस पेशेंट कैसा होता है, उसके मेंटल सिम्टम्स बहुत पिक्युलर पेशेंट होते हैं, मतलब लेसिवियस मेनिया होता है, उसको एक सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है और वो अपोजिट सेक्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। ये हायोसाइमस का मेन मेंटल सिम्टम्स है। लेकिन रात में आने वाली खांसी में हायोसाइमस बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं नेक्स्ट दवाई बता रहा हूँ, अरालिया रेक्मोजा, अरालिया आर। अरालिया दवाई, पेशेंट सो जाएगा, अच्छे से लेट जाएगा, नींद भी आ जाएगी, लेकिन जैसे ही सपोज 10 बजे सो गया और एक आध घंटा हुआ तो 11 बजे उसको खांसी शुरू हो जाएगी। और जो नींद में 1 घंटे के बाद खांसी शुरू होती है, या तो फिर आधी रात को खांसी शुरू होती है। इसके लिए अरालिया बहुत अच्छी दवाई है। इसमें भी जब खांसी आती है तो पेशेंट को पसीना हो जाता है, पेशेंट थक जाता है। एक और दवाई बताने जा रहा हूँ, कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की खांसी भी लेटने पर आती है, नींद में भी आती है, लेकिन उसका मेन इंडिकेशन ये है कि खांसी के साथ खांस खांस के उसकी आवाज़ चली जाती है। होर्सनेसनेस ऑफ वॉइस की ये बहुत अच्छी दवाई है। इसमें थोड़ा कफ निकलता है, स्कैंटी एक्सपेक्टोरेट रहता है। और उसका एक और इंडिकेशन है कि खांसते खांसते पेशेंट यूरिन पास हो जाना, ये भी एक कॉस्टिकम का अच्छा इंडिकेशन है। तो कॉस्टिकम का मेन इंडिकेशन कि यूरिन पास हो जाना, और दूसरा कि खांसते खांसते उसकी आवाज़ बैठ जाना, तो हॉर्सनेसनेस की ये दवाई है। लास्ट मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ, रूमैक्स। और ये दवाई के बाद मैं कौन से पोटेंसी में लेना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। रूमैक्स खांसी की बहुत अच्छी दवाई है, पर्टिकुलरली मैं विंटर में यूज़ करता हूँ। जब भी ठंडी हवा पेशेंट को लगती है और उसको खांसी शुरू हो जाती है, तो क्या करेगा पेशेंट, अपने नाक को कवर करके रखेगा ताकि जो हवा जाए वो गर्म होके नाक में जाए, ताकि उसको खांसी न आए। दूसरा कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, ठंडी से गर्मी हो रही हो, जब जैसे अभी वेदर है, अभी विंटर खत्म हो रहा है, समर शुरू हो रहा है, तो जो एक टेम्परेचर डिफरेंट होता है, या तो उल्टा कि गर्मी में से ठंडी में, या तो ठंडी में से गर्मी में जो जाते हैं, तब खांसी शुरू हो जाती है। उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। साथ में ये बोलने से, हंसने से, कुछ भी खाना खाने से इसमें खांसी आती है। एक कॉस्टिकम का एक इंडिकेशन मैं बताना रह गया कि कॉस्टिकम पेशेंट को जब खांसी आती है तब वो ठंडा पानी पीता है तो उसको आराम मिलता है। लेकिन ये रूमैक्स में उल्टा है कि ठंडी हवा, अगर ठंड कहीं से भी उसको लग गई तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने बताया कि ड्रोसेरा आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, तो मैं यूजुअली 200 पोटेंसी में सुबह शाम ऐसे 2-3 दिन देता हूँ। दिन में 2 ही डोज देता हूँ। बाकी जो भी मेडिसिन मैंने बताया, कोनाएम है, हायोसाइमस है, अरालिया है, कॉस्टिकम है, रूमैक्स है, ये सारी दवाई मैं फ्रिक्वेंटली रिपीट करता हूँ। मतलब मैं 3-3 गोली 4 बार, या तो 2-2 ड्रॉप्स अगर आप लिक्विड में ले रहे हो तो 2-2 बूंस 3 से 4 बार दिन में लेना होता है। और मैं मेरे पेशेंट को एक और एडवाइस करता हूँ कि आप 1 कप पानी लो, 100 ml पानी, उसमें या तो 10 पीस डिजोल्व कर दो, या तो 4-5 बूंद लिक्विड के ड्रॉप्स डाल के उसको रख दो अपने पास। 1 कप बना के आपके पास रखो और उसमें से हर 2 घंटे पे 1-1 सिप पीते रहो।
मैं सारे एक्यूट केस में इस तरह से दवाई लेने का सजेस्ट करता हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। तो ये वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो लेटने पर खांसी आती है उसके लिए कि ये बात थी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।